हाल आंगनवाड़ी केंद्रों का। एक और जहां जिला प्रशासन और झारखंड सरकार तमाम बच्चों को मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र मुहैया कराने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर एक जीवंत तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। मेरे पीछे ये नजारा आप देखकर ऐसा अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये कोई डंपिंग यार्ड है या यहाँ पर लोग अपना कचरा डालने आते होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी के ठीक सामने यहाँ पर आंगनवाड़ी कोड नंबर 303 बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जाता है, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे हर रोज पढ़ाई करने आते हैं और शिक्षित होने के लिए आते हैं। सोचकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ की हवाओं में जो दम घोटू दुर्गंध है, ये यहाँ पर मेरे खड़े रहने में मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो पढ़ रहे बच्चे हैं वो हर दिन आकर इसी तरह से यहाँ पर ये जो यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी घुली हुई है और इस तरह से यहाँ पर हर रोज आकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। और हम आपको बता दें कि इसी के ठीक आगे जो है मेरी इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ शहर का सबसे बड़ा हटिया बाजार हीरापुर हटिया है और वहां का जो कचरा है वो इस तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, ये हर रोज इसी दम घोटू गंध के साथ यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ की आंगनवाड़ी संचालिका हैं, वो हर दिन संघर्षों से गुजरती हैं ताकि ये जो बच्चे हैं इनका अटेंडेंस जो है वो फुल रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी है, यहाँ पर चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं ये जो चापाकल है, जो जीवन का आधार होता है पानी, ये मैं आपको चला कर दिखा रही हूँ कि इसमें जिस तरह से देश के भविष्य का जो रास्ता है वो अंधकार की ओर होता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरह से इसमें पानी जो है वो नहीं नजर आ रहा है, खाली है ये। आप समझ सकते हैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ की जो संचालिका है, उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और किस तरह से ये जो बच्चे हैं ये आने वाले भविष्य हैं, भारत के भाग्य विधाता कहलाने वाले ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई इन्हीं में से डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन क्या ऐसे हालातों में और ऐसे इन्वायरमेंट में यहाँ के बच्चे ऐसे अच्छा भविष्य इनका हो पाएगा? जब ये इस तरह के इन्वायरमेंट में पढ़ाई करेंगे, इस तरह के दमघोटू गंध में इन्हें ये जो पढ़ने पर मजबूर हैं, क्या इनका दिमाग उस लेवल तक पहुंच पाएगा जिस लेवल तक इन्हें होना चाहिए? हम उसी भारत में रह रहे हैं जहां पर प्ले स्कूल बनाए जाते हैं, अबैकस क्लासेस भेजे जाते हैं बच्चों को, तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए एयर कंडीशन रूम बनाए जाते हैं। और दूसरी ओर जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनकी हालत कुछ इस तरह है। क्या ये जस्टिस है इनके साथ? क्या झारखंड सरकार इस तरह से झारखंड को सशक्त बनाने के पथ पर प्रयासरत है? क्या इस तरह से झारखंड के बच्चे पढ़कर आगे बढ़ पाएंगे? हम सीधे यहाँ की जो संचालिका हैं उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। डालिया चैटर्जी उनका नाम है और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं आती हैं। बताएं मैम, ये जो आपका आंगनवाड़ी है कोड नंबर 303, हाँ, इसमें कितने बच्चे नामांकित हैं? नामांकित है मेरा 30 बच्चा, उसमें से मेरा ज्यादातर 28-27 आ ही जाता है। आज थोड़ा बच्चा 18 बच्चा है, आज थोड़ा कम आया इसलिए कि टीका पड़ रहा, जो आया था वो चल गया बाप छोटा बच्चा के साथ घर, नहीं तो सुबह था इतना। उसके बाद डेली पढ़ाया जाता है, एक ABCD 1 2, ये देखिए इतना चार्ट लगा हुआ है, ये सब सिखाया जाता है। ये जो भवन है इसमें पहले मध्य विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय? हाँ, आदर्श मध्य विद्यालय था। अच्छा। तो अभी इसको आंगनवाड़ी हमको 2021-29 नवंबर को दिया गया था इसको। ये यहाँ आप चलाइए, क्योंकि आगे मेरा भाड़े में चलता था उधर डाउन में, तो उसी झरना पड़ा का बच्चा सब यहाँ आके पढ़ता है। मतलब इससे पहले आप लोग रेंट पर कोई रूम लेके? हाँ, रेंट पर रूम लेके वही झरना पड़ा में चलता था मेरा। कहाँ से मिलता था वो? सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से 6 महीना में या साल भर में दिया जाता है। पहले हमको पेमेंट करना पड़ता है हर महीना, उसके बाद 6 महीना में अपना अकाउंट में चला जाता पैसा। रेगुलरली आता है? हाँ हाँ,
भाड़े का पैसा हमको अप टू डेट है, हमको कोई कम नहीं है। और यहाँ पर सुविधाएं देख रहे हैं कि कम लग रहा है। बहुत कम है। जैसे देखिए ना, चापा नल टूटा हुआ है, यहाँ इतने गंदगी फैला देता है ये सब व्यवसायी लोग, सुनता नहीं है। देखिए हम ही लोग माचिस से जलाते हैं और नगर निगम को बोलते हैं कि डेली उठाओ, उधर उठाता है, इधर आता ही नहीं। गंदगी के कारण छोटे छोटे बच्चों को खतरा भी तो हो सकता है। खतरा भी है तो क्या करें? तो गंदगी से बच्चों को हेल्थ रिलेटेड खतरे भी तो हो सकते हैं। तो क्या करें हम? तो बोलिए हमको, हम मजबूरी है। एक बार वीडियो सर भी आए थे, देख के गए थे, बोला सब ठीक कर देंगे, फिर ऐसे कैसे ही हो रहा है। और इसको बोला बदला जाएगा, हमको तो बोला गया कि इसके पीछे वहां पर आपको भवन बना दिया जाएगा। अब पता नहीं कब होगा। वीडियो सर कब आए थे? हो गया 2 साल 23 में आए थे, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद यहाँ की सिचुएशन को लेकर आपने कभी निगम में या फिर निगम में जितने बार हमने ये गंदगी के कारण जितने बार लिख के देते हैं, 2-3 दिन के बाद आके सफाई कर देता, फिर ऐसे हमसे संभव नहीं। हम हार्ट पेशेंट है, अगले बार ओपन हार्ट कराए हैं, तो वही बोल रहे हैं कि हमसे संभव नहीं है रोज दौड़ना। हम हफ्ता में 15 दिन में या ऑफिस में जब रिपोर्ट देते तब बोलते हैं बहुत गंदगी है, साफ करवा दिए। ऐसे ही चल रहा है, जो देख रहे हैं ऐसे ही चल रहा है। क्या गुजारिश रहेगी सरकार से आप लोग? सरकार से गुजारिश यही रहेगी कि अगर थोड़ा ये रास्ता अगर बना दे बढ़िया से, मेरा छोटा छोटा बच्चा, नन्ना नन्ना बच्चा, आने में अच्छा होगा। और जूता या फ्रॉक जो भी मिलता है, ड्रेस, स्वेटर तो दिया, खैर 2-2 सेट स्वेटर अभी बांटे हैं, देखिए सब बहुत बच्चा पहने भी हुए हैं। और क्या बोलेंगे, और साफ सुथरा थोड़ा करवा दे, भवन को भी थोड़ा पुचौड़ा कर दे। देखिए ये जब से आए तब से पुचौड़ा नहीं हुआ। गंदगी के कारण और रास्ते के कारण अटेंडेंस में इफेक्ट पड़ता है बच्चों का? थोड़ी बहुत पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या, हम लोग को नियम है सहायिका घर से जाके लेके आएगी, सहायिका से नहीं आएगा तो हम लेके आएंगे। तो इसीलिए सहायिका गोद ही करके ले। पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स? बोलते हैं कि ले जाइए बच्चा, पढ़ा के कुछ तो सीखता है बच्चा, जो घर में बैठा रहता है। कोई परेशानी यही है कि बहुत दीदी गंदा है वहाँ, ये बात बोलता है, लेकिन हम क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं, हमको तो केंद्र संचालन करना है। तो बिल्कुल, जैसा कि आपको पता होगा कि आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं उनमें पढ़ाई के साथ साथ जो टीकाकरण होता है या फिर जो महिलाएं होती हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम जो योजनाएं होती हैं उसका भी लाभ प्रदान किया जाता है और जानकारियां जो है वो प्रदान की जाती है। तो उसी के तहत यहाँ पर एक महिला आई है टीकाकरण के लिए, हम इनसे जानेंगे यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पर आप कब से आ रही है? हम तो करीब 2020 से आ रहे हैं, जब मेरा बेटा एक था तब से आ रहे हैं। यहाँ की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर गंदगी देखकर क्या लग रहा है आपको? मतलब इस गंदे इन्वायरमेंट में आपका बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, तो यही बोल रहे हैं कि साफ सफाई रखिए और क्या करवाइए। कब से ये गंदगी है यहाँ पर? कब से है मेरा पता तो नहीं है, हम उतना नहीं इधर आते जाते हैं ना, इसीलिए मेरा पता नहीं। मतलब आप जब आई हैं तब यहाँ पर गंदगी? हम जब आए तब यहाँ पे गंदगी है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे नगर निगम से, सरकार से? सरकार कहती है कि बच्चों को मॉडर्न आंगनवाड़ी स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल वाले जो खोल कर रखते हैं वैसा व्यवस्था मिलेगा, क्या लग रहा है ऐसे मिलेगा? नहीं, इससे साफ सफाई मिलेगा और बढ़िया मिलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। झरनापाड़ा का ये इलाका है और आपको हम बता दें कि ये बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, आदर्श विद्या मंदिर मध्य विद्यालय, यानी कि ये जो विद्यालय है ये पहले मध्य विद्यालय हुआ करता था और उसके बाद यहाँ पर 2021 के बाद से यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र को ये सौंप दिया गया। उससे पहले यहाँ की संचालिका जो है उन्होंने बताया कि वो किसी रेंट के रूम में बच्चों का जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो चलाया करती थी। और ऐसे धनबाद में कई केंद्र हैं, कई आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो रूम रेंट पर लेकर के और इस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र चलाती हैं, जहां पर सुविधाएं जो हैं वो सही रूप से नहीं मिल पाती हैं या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज मिल पाते हैं। एक रूम में, एक कमरे में जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो चलाए जाते हैं और धनबाद में कई ऐसे केंद्र होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये जो केंद्र है ये 2021 से
यहाँ पर संचालित हो रहा है। और 2023 में आखिरी बार यहाँ पर बीडीओ साहब जो हैं उस समय जो रहे होंगे वो आए थे और उन्होंने जायजा लिया था यहाँ की स्थिति का, और उन्होंने इन्हें आश्वासन भी दिया था कि यहाँ की स्थिति जो है वो सुधारी जाएगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक डंपिंग यार्ड बनकर रह गया है, और यहाँ पर ना किसी अधिकारी की नजर गई है और ना ही झारखंड सरकार की। जिस तरह से यहाँ दम घोटू गंध में जो यहाँ के बच्चे हैं वो पढ़ते आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके लिए भी हानिकारक है, इनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि ये जो गंध है ये काफी ज्यादा तमाम जो सब्जियां हैं या फिर जो कचरा है वो सड़े हुई धीरे धीरे दिन ब दिन जो है वो और बैक्टीरिया और अन्य तरह के जो जीवाणु होते हैं उसे वो निमंत्रण देते हैं, और कई तरह की जो बीमारियां हैं उसके होने की भी यहाँ पर आशंका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ जहां झारखंड सरकार ये दावे करती है कि बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालय मिलेगा, सीबीएसई के तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी और प्ले स्कूल मॉडर्न कराया जाएगा, वहीं दूसरी ओर उसकी चलती फिरती तस्वीर आप देख सकते हैं, जीवंत तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ की सच्चाई है। जहां बच्चे वॉशरूम जाने के लिए, आप सोचिए शौचालय जाने के लिए भी बच्चों को खुले में जाना पड़ रहा है। इस तरह की यहाँ की स्थिति जो है ये बदहाल है। अब देखना यह है कि इस पर संज्ञान कैसे लिया जाता है और यहाँ के बच्चों को कब तक न्याय मिलता है और एक स्वच्छ और सुंदर विद्यालय कैसे मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया, सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।